नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और आज है हमारा डे 3। कहाँ को निकल रहे हैं पूजा? हम जा रहे हैं मैसूर। हमारी कैब आ चुकी है। बाय, सी यू टुमारो। ये वो जगह है जहाँ शोले मूवी की शूटिंग हुई थी। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे रे। तो हम मैसूर पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं चामुंडी हिल्स की तरफ को। वहाँ पे चामुंडेश्वरी मंदिर है, माता दुर्गा है। उन्होंने महिषासुर का वध किया था, तो उसके एक प्रतीकात्मक रूप में उसे बनाया गया है। और ये भी कहा जाता है कि जो सदगुरु हैं उन्हें वहीं पे एनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसा करता हूँ तुम्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है और आपको भी हो जाए कि क्या आप भी कोई बड़े ज्ञान नहीं हुए। हम पहुंच चुके हैं चामुंडी हिल्स टेम्पल में। सिर में डालेंगे जूही फूल है आपके पहनने के होते हैं। अच्छा, गेजरा है ना, गेजरा भी डाल सकते हैं। मैसूर मोगरा करके बोलते हैं। मिशनरीज लोटस है। हाँ महाराष्ट्र में महालक्ष्मी टेम्पल, हाँ। वो फेमस का इधर। हाँ, अच्छा। इधर रखते हैं पूजा के लिए। हाँ। काली माता ना बोलते हैं ना, हाँ। काली माता। हाँ। ये लक्ष्मी फूल देना तो हाँ। उनका आशीर्वाद करके घर में लेके जाता है। अच्छा होता है घर में। क्या होता है कि अगर आप लोकल से थोड़ा सा बात करें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें पता लग जाती है। उन्होंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी। मौसम से तो बस मजा ही आ गया यहाँ के मौसम। सीधे घंटे में सीधे 450 तो 500 रुपये हो गए। मुझे लगा ये भी लेना। आए हैं तो ये भी नहीं, क्योंकि क्या है कि आप जब तक लोकल्स में मतलब खर्च नहीं है, इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? जब आप खर्च करें तभी तो बढ़ेगी। तो तुम्हारा ये सपना भी पूरा कर दिया, तो कितनी सुंदर लग रहा है ये। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम साउथ इंडियन हो। बाहर मैंने स्पेशल एंट्री के लिए खर्च किया है 30 रुपीज़। वैसे भी है, वो है हमारा मंदिर। तो स्पेशल एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन भीड़ उसमें भी है, तो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। स्पेशल एंट्री का फोटो खिंचवा ली, खुश हो? हाँ, हाँ सही है। अब आए हैं, इतनी दूर आए हैं, इतने कितने किलोमीटर दूर आए हैं, हाँ। तो बनता तो है ही। तो मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। एंट्री है तो ऐसा भी कोई मतलब फ़ायदा नहीं है वीआईपी एंट्री लेकर। टाइम का उतना भी फ़र्क नहीं पड़ता। और मेन चीज़ क्या है कि हाँ, दर्शन करने में आपको हर जगह पर, हर मंदिर में भीड़ इतनी है रे। भीड़ में तो प्रॉपरली एक ऐसे दर्शन नहीं हो सकते कि आप आंखों में हाँ, संभालो। लेकिन हाँ, एनर्जी फील हुई मुझे। मतलब जैसे ही एक उसके प्रांगण में आए ना, तो बहुत ही मतलब डिवाइन एनर्जी फील हुई माँ की। तो जो हमें वहाँ से प्रसाद में माला मिली थी, तो वो हमने अपनी गाड़ी में जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं उसमें लगा दी है। प्रसाद में बहुत कुछ मिला है, लेकिन हर चीज़ जा भी नहीं सकती है और हम हर चीज़ ले जा भी नहीं सकते हैं। तो जा रहा हूँ, सब बांट दे रहा हूँ। तो अभी हम व्यू पॉइंट में हैं और यहाँ पर 20 रुपीज़ चार्ज होता है बाइनोकुलर का। और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। मतलब एग्जैक्ट इसमें आएगा तो नहीं, वो आप हल्का का देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। तो दोनों आंखों से और असलियत में देखने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। तो कभी कभी क्या है कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए, और ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। ट्रिप जो है बहुत मज़ेदार चल रही है। अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम बाइनोक्यूलर से कुछ देखा है, तो आँखों को और मन को और दिल को तो बहुत ही मज़ा आ गया है। काश आप लोगों को भी दिखा पाते। इसको भी नहीं दिखा सकते हम, नोनी को। बहुत ही शानदार व्यू है। और मेरे को मैसूर पैलेस भी दिखा। नए नए चीज़ ट्राई करते रहना चाहिए। तो ये जो है, ये सब टेम्पल मतलब इसको मेंटेन कर रहा है। अच्छा है। हम जैसे यात्रियों के लिए जो कभी ज़िंदगी में एक बार आएंगे और फिर उसके बाद कहीं घूमते रहेंगे, है ना। खुल के खर्चा हो रहा है, ये भी ले लो, वो भी कर लो। अब हम आ गए हैं सैंड म्यूज़ियम देखने के लिए। यहाँ का ये भी देखने का पॉइंट है, तो ये भी देखते हैं। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि साउथ इंडियन क्या सच में नॉर्थ इंडियंस को पसंद नहीं करते? तो ऐसा तो नहीं है। कि तमिलियन वाला जो एक अलग बेल्ट है, जो 99% जो तमिलियन होते हैं शायद, वो अपनी लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडियंस वाले बार्गेनिंग करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा क्या है कि वो मतलब उनको लगता है, तो बार्गेनिंग करना छोड़ दो, थोड़ी बेइज्जती कम करवाओ। कुछ सामान भी कुछ भी लेते हैं, वैसे आप होटल में 2-2.5 हज़ार खर्च करेंगे। वैसे क्या है कि आप घुमा रहे हैं दिन भर और पैसे देने में कम, मतलब हर जगह पे बार्गेनिंग टाइप का। तो वो चीज़ थोड़ा सा सही कह रहे थे वो भी। मैं भी परेशान हूँ ऐसे।
अब हम जू में आ चुके हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल खर्चा करके हम टिकट लेंगे कैमरे का भी। बहुत खर्चा हो रहा है ना। ये वीडियो कम से कम जब तक मतलब ये समझ लो 1 मिलियन नहीं होगी तब तक मेरे को लग ही रहा है पैसे आएंगे उसमें। यू हैव पेड रुपीज़। मैंने उनसे कैमरा बोला, उन्होंने स्टिल कैमरे का काटा। जैसे वहाँ वीडियोग्राफी वाला कैमरा भी था 200 रुपये। बाहर कर दिया था आपको? क्यों करा? मैंने कैमरा बोला था बाहर कर दिया था बीच में कि ये तो क्यों नहीं करा? ये है पूरा जू का व्यू। ऐसे जाते 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 बहुत दूर है। जो करेंगे सारे एनिमल कवर करें फोटोग्राफी करते हुए, तो मेरे को लग रहा है आधा घंटा और लग जाएगा। एक साइड से शुरू करते हैं, चलो फटाफट। ओनली ऑन जोशी स्टोरी। तो मोर भगीरथ का सबसे फेवरेट है और इसलिए मैं उसको कंधे में चढ़ाकर बिल्कुल दिखा रहा हूँ। यहाँ चिड़िया है, मतलब जो भी बेटर ऐसा लगेगा जो मतलब मज़ा आएंगे जिसमें ना, वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि वैसे तो अगर बनाएंगे तो कम से कम 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। कैसा लगा चिड़िया? तो हमने जितनी चिड़िया थी सब देखी। अब बात क्या है कि ना वो मतलब कैमरे में उतना आ भी नहीं पा सकती है और आ भी नहीं पा रही है। नैनीताल के जू से बहुत बड़ा है और बहुत सारे जानवर हैं। नैनीताल में लिमिटेड है। ये क्या, ये चीता है? बाघ और चीते में फ़र्क क्या होता है? मुझे नहीं पता यार। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आता। वो सब एक जैसे, वो तो रॉयल बंगाल टाइगर तो समझ में आता है, कुकुरी बाघ कौन सा होता है, सारे बाघ एक जैसे लगते हैं। तो वो एक बार आ रहा है फिर चले जा रहा है, है ना? उतने में कैमरे को देख के डर जा रहा है। उसको पता लग गया कि असली बाघ यहाँ है। तो इस जू का नाम तो उन्हें बताया नहीं। इसके जू का नाम है चम्मा राजेंद्र। चम्मा नहीं, चम राजेंद्र हाँ। जूलॉजिकल गार्डन। दिख भी नहीं रहा हूँ, अपने भेल फरका के बैठा हुआ है। वो क्या है, गोरिल्ला है शायद वो ना। ये है ये बंदर। हाँ, ये कूदते नहीं होंगे इधर से उधर। बेबून्स लिखा हुआ है यहाँ पे। बंदर, ये बानर है, बानर। हाँ, और इनके लाल भेल हैं। और फोकस करो, भेल में फोकस करो। उसका काला भेल था जो फरका के बैठा था। पूजा ने मन्नत मांगी थी कि वो अगर जू जाएगी तो पैदल जाएगी, नंगे पैर जा रही है ना। ऐसे होता है जब फैशन बजी रही हो। नहीं तो लिए कंफर्टेबल है नहीं है, बस खरीदने ले जाने, इसीलिए मना कर रहा था मैं ले जाने के लिए। तो जो सबसे सुंदर देखने लायक चीज़ है वो है राइनो। वो देखो राइनो। गाय नहीं है वो। ये शायद 2.8 किलोमीटर के आसपास था। अभी हम सिर्फ 800 मीटर ही कर पाए हैं। ज़ीब्रा कहाँ है? तो सामने है ज़ीब्रा। क्या है वो? लोमड़ी। वो भगीरथ बहुत एंजॉय कर रहा है ना, अल्लाह गुल्ला वो करके हर चीज़ पूछ रहा है क्या है और नाम भी याद कर रहा है, मतलब कुछ बोल भी दे रहा है थोड़े। वो क्या है? गोरू भाई, गोरू। 1.4 किलोमीटर बचा हुआ है। बहुत सारी चीज़ देखी। तो अभी आपने जो देखे वो मरकट थे, मरकट। और मीरकट लिखा हुआ है, मतलब वही है MEERKT, मरकट। तो सामने आप देख सकते हैं भालू। दिक्कत क्या हो रही है ना, हमारी आंखों से तो वो बहुत अच्छा दिख रहा है और कैमरे में नहीं आ पा रहा है। नहाने चले जाओ। सब में नहाई क्या? वो मोर है, वो वहाँ से उड़ के आई है। देखो मोर के पंख कैसे खुद ही नहीं झड़ते, उठाते निकालते। सुंदर मोर ही होता है ना, वो मोरनी को रिझाता है सुंदरता से। वो मोर के आंसू पीती है। अरे वो तो रहने दो, वो फिलॉसफी खत्म हो गई है। तो अब हम रेप्टाइल जोन में आ चुके हैं। हम आ गए अंडरग्राउंड वाटर पार्क। 647 रुपीज़, मतलब करीब 299 एक पर्सन का है। और हमने सोचा कि जब हम आए हैं तो मछली का चारा भी ले लिया जाए। की रानी है ना, रानी कह रहा है। अब आया असली। गाड़ी आ गई है हमारी और अब हम आगे को निकलते हैं।
और ये है मैसूर पैलेस, कहीं गिर मत जाना। तो हमने ले रखा है तोतापुरी कैरी कैरी। तो खट्टा मीठा हो रहा है, मुझे पका नहीं है पूरा। हाँ। मिर्ची और नमक का डाला है। तो क्या है कि मैसूर पैलेस में आप कैमरा तो ले जा सकते हैं, लेकिन कैमरा का डंडा नहीं ले जा सकते। क्या पता है कोई राजा को खतरा होना इससे, फिर भी कैमरा अलाउड है, वही बहुत बड़ी बात है। टाइप के सेट्स में मूवीज की शूटिंग होती होगी ना, जैसे वो भूल भुलैया। ये क्या है, कैमरा? तो यहाँ इसको लगाना मना कर रखा है। हाँ यार, कोई आगे पकड़ लिया फिर। और जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं मैं तो समझ भी नहीं पाऊंगा। अंडे ओंडे ओंडे अंदर चल कह देंगे सीधे। पिस से क्या, ये खेलने की चीज़ थोड़ी ना है, वहाँ मना कर रहे हैं, उससे पिस से क्या होता है। तो मैसूर पैलेस का एक द्वार वो है जिससे हम आए थे। मैसूर पैलेस रात को सुंदर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें इतने बड़े बल्ब लगे होते हैं। इतने CFL नहीं लगाते, ये बल्ब लगाते हैं। जब आप मैसूर पैलेस के अंदर विजिट करते हैं तो आपको अपने शूज़ जो हैं उतारने पड़ते हैं, और शूज़ उतारने के रुपए हैं मात्र 4। भगीरथ फ्री है। अच्छा, नंबर डला है इसमें। नहीं मिलेंगे तो तुम आए तो जो भी है मेरे ही जाएंगे दोनों, है ना, तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होना है। मैसूर पैलेस में इसलिए शायद चप्पल लगाना अलाउड इसलिए नहीं है, जूते चप्पल, ताकि फर्श जल्दी गंदा हो जाएगा। तो अब हम एंटर कर रहे हैं, वो प्रवेश द्वार है हमारा। बस हम एंट्री कर रहे हैं। मेन द्वार जो यहाँ का खुला हुआ है, मतलब हम लोग ये है। और ये रही तोपें। तो पूजा को है कि ऐसे महलों में रहते होंगे। महाभारत और जो भी वो होते हैं सीरियल्स या जो भी मायथू है उसको दिखाते हैं। और ये अंग्रेजों जाने की लिफ्ट हो सकती है। शादी का सजने वाला क्या कहते हैं उसको, तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल तुम दिलवा दो मेरे को। कुर्सी रखी हुई है, ये हर जगह पर आपको नक्काशी मिलेगी और हिस्ट्री बता रखी है पूरी की पूरी। तो अभी हम दूसरी मंजिल में हैं इसके, और हो सकता है कि राजा यहाँ बैठते हैं और निगरानी करते हो अपनी रानी के ऊपर। रानियों पे रानियाँ बहुत ही, तो राजा की निगरानी होनी चाहिए थी ना। हो गया, बहुत हो गया एक्चुअली। लगभग हमने मैसूर पैलेस देख ही लिया है। आपने थोड़ी देर में लगा हुआ, हमें टाइम नहीं लगा। एक्सपीरियंस है। हाँ। आर्किटेक्चर जो पुराना है। लगभग सुबह से लेके अभी तक हम घूम ही रहे हैं। थकान भी हो गई है और भगीरथ लेकिन एक्टिव है पूरा। हाँ, उसे क्या थकान होती है। अब यहाँ से निकलते हैं और शायद एक जगह और जाना है हमें, वो बाहर निकल के पता लगेगा, है ना। तो जितना हो सकता था हमने आपको दिखा दिया है। आज के सफ़र में सबसे पहले ये समझ में आया, आप अगर किसी जगह जा रहे हो, उसे छूना है ना, तो भी आपको बहुत टाइम चाहिए। मतलब ऐसे मज़ा नहीं होता घूमना, वो बस घर से आने में लगता है मज़ा, लेकिन जब घूम रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, भूख भी लग रही होती है, फिर साथ में होता है कि टाइम भी कम है। वाटर म्यूजिकल फाउंटेन है, वृंदावन गार्डन, क्या नाम है, वृंदावन गार्डन है करके। बाहर जा रहे भैया, हमें 15-20 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो आप वो भी कवर करेंगे। 50 मिनट्स लगेगा, 1 घंटा। हाँ 1 घंटा राउंड मार में। अभी आप जो देख रहे हैं वो है कावेरी नदी। कृष्ण स्टेडी में ये पढ़ते थे ना, कावेरी नदी। 7 बजने वाले हैं और प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है। 55 मिनट का है। अब बस पूजा आ रही है और हम अंदर जाते हैं। वो चार्जेस थे नहीं कैमरे के, कैमरा देख लिया और फिर सोनी का कैमरा देख लिया। ऐसा लगा भाई फ़ोन जो आ गया होगा। जहाँ पर लिखा हुआ है और जहाँ पर बता रखा है कि भाई क्या कहते हैं, यहाँ कैमरे का चार्जेस होगा तो अलग बात है। वो तो स्कैम जैसा हो गया, तो भी एक दिल में होता तो है, ब्राइब हो गई वो एक तरीके ना। बाकी रात पूजा का मेकअप भी हो गया रात को, योग के मेकअप लगाए। हाँ 3 कपड़े लाई थी, उसमें लिप्स चेंज कर दी। हाँ 3 कपड़े लाई थी। मतलब ये सोचिए कि जैसे पहले एक बार हम जाएंगे फिर कपड़े बदलेंगे, मतलब इतना ही टाइम हो रहा है। दिख रहा है कितना टाइम हो रहा है। गाने हाँ करो ना यही होता, तभी तो यहीं पर तो मूवी होने तो खा दिया लोगों को। तो फाइनली हम लोग होटल रूम आ चुके थे। अराउंड 9 बजे पहुँचे। दिन भर जो थे हम डोइने में थे। पेट पूजा में ये मेन्यू, इसमें ज़्यादातर तो बस वही थे, टंडी कबाब, ये वो, टांगे मांगे। क्या है ऑर्डर में? ऑर्डर में है केरला पराठा, कुब्बस, तो थाल सज चुकी, और ये जो कुब्बस था और इसके छोले कुलचे वाला है। ये क्या बोला, जैसे आप ब्रेड खाते हैं, ब्रेड
वो जो ब्रेड आती है वैसा हो रहा है कोई ऐसा ना। परोठे का टेस्ट। ये कुब्बुस तो तब भी ठीक है ना। हाँ जो रोल खाते हैं आप, वेज रोल नॉन वेज रोल जो भी जब खाते हैं उसके बाहर जो होता है रैप स्पाइसी बोलते हैं। इसलिए हमने दही भी मंगाया था। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।